हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर इंडिया एंड चेंज इंडिया। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारे ये चैनल का मेन एम है बुक्स के जरिए हमें अपनी और अपने साथ वालों की सोच बदलना, ताकि हमारा समाज और देश आगे बढ़ सके। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए किताबों की मदद से हम सबकी सोच को बदलते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज एक ऐसे किताब का रिव्यू करते हैं जिसे पढ़ने से आप अपने लाइफ में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। इस बुक का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। यह बुक रॉबिन शर्मा ने लिखी है। बुक की रिव्यू करने से पहले चलिए ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रॉबिन शर्मा एक कैनेडियन राइटर हैं। इनका जन्म 16 जून 1964 में हुआ है। रॉबिन शर्मा एक लॉयर हैं प्रोफेशन से, बट उन्होंने 25 साल की उम्र में ये प्रोफेशन छोड़कर अपनी पहली बुक मेगा लिविंग 1994 में लिखी थी। उसके बाद उनकी दूसरी बुक, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, एक मेगा बेस्टसेलर है। 2013 तक इस बुक की 3 मिलियन कॉपी बिक चुकी थी। फ्रेंड्स, रॉबिन शर्मा ने कुछ और भी काफ़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, जो कि मैंने अपने इस चैनल के सब्सिक्वेंट वीडियोस में उन बुक्स का रिव्यू किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन बुक्स के रिव्यू का लिंक मिल जाएगा। बट दोस्तों, चलिए आज हम रॉबिन शर्मा की इस बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी का रिव्यू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस बुक को अपने वीडियो ऑन बुक्स रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स में भी सजेस्ट किया है। फ्रेंड्स, बुक की शुरुआत में एक काफी अच्छा कोट है जो जॉन बर्नार्ड शॉ ने कहा है। लाइफ इज नो ब्रीफ कैंडल फॉर मी, इट इज ए सॉर्ट ऑफ स्प्लेंडिड टॉर्च विच आई हैव गॉट होल्ड ऑफ फॉर द मोमेंट and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generation। कोट को पढ़कर स्टोरी लाइन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ आती है और समझ में यह आता है कि इस बुक को लिखने का पर्पस क्या था। तो चलिए अब इस बुक का रिव्यू करते हैं। इस बुक में एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है जूलियन मैंटल, जो एक लॉयर होते हैं। उनके कैरेक्टर को ऑथर ने काफ़ी एम्बिशियस और पैशनेट तरीके से दिखाया है। जूलियन के पास सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं जिसकी इच्छा हर इंसान करता है, पर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। वो एक डाइवोर्सी होते हैं, उनकी बात उनके फादर से नहीं होती और उनकी एक बेटी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है। जूलियन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी एक्सेल कर रहे थे, बट उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं थी। इस कारण से उनकी हेल्थ काफी गिरती जा रही थी। जूलियन का एक दोस्त होता है जिसका नाम है जॉन। जॉन जूलियन के साथ ही काम करता है और इस बुक में पूरा कॉन्वर्सेशन जूलियन और जॉन के बीच का ही है। एक दिन जब जूलियन कोर्ट रूम में एक केस पर काम कर रहे थे, तब उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। दोस्तों, जूलियन इसे वेकअप कॉल का नाम देते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जूलियन अपना सब कुछ बेच देते हैं और इसमें उनकी फरारी कार भी होती है और वो जिंदगी का असली मतलब ढूंढने इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया में वो एक विलेज पहुंचते हैं जिसका नाम है ग्रेट सेजेस ऑफ सिवाना, जो कि हिमालयाज में है, और वहां पर वो एक मॉन्क से मिलते हैं जिनका नाम है योगी कृष्णा। इस सेजेस ऑफ सिवाना में जूलियन अपनी लाइफ का असली मतलब समझते हैं और उनकी जिंदगी एक नए रूप में बदल जाती है। वहां से वापस लौटकर जूलियन जॉन से मिलते हैं और फिर वो जॉन को लाइफ के सारे प्रिंसिपल बताते हैं जो उन्होंने योगी कृष्णा से सेजेस ऑफ सिवाना में सीखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रिंसिपल्स को हम यूज करके अपने लाइफ में काफी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज जो जूलियन योगी कृष्णा से सीखते हैं और वो बताते हैं कि इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक। इट विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर लाइफ, इट विल इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑल दोज अराउंड यू। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी अपने काम के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने थिंकिंग को बदले, अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें, तो इससे ना तो हम अपनी बल्कि हमारी सोसाइटी को भी काफी फायदा पहुंचा सकते हैं। जूलियन ने बताया कि सिवाना सिस्टम्स में 7 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपनी लाइफ का असली मकसद अचीव करने में मदद करती है। तो चलिए उन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में सुनते हैं। सबसे पहला वो बताते हैं कि हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर हम अपनी माइंड को गार्डन की तरह ध्यान रखेंगे तो वो उसी तरह विकसित होगा। फ्रेंड्स, नेवर फीड नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। पॉजिटिव थॉट से आप अपनी लाइफ में काफी बदलाव देखेंगे। दूसरा प्रिंसिपल था कि आपकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए और हर इंसान को ये पर्पस
पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर लाइफ का पर्पस क्लियर ना हो तो इंसान पूरी शिद्दत से उसको अचीव करने का एफर्ट नहीं लगाता है। तीसरी बात उन्होंने कैज़न के बारे में बताया। कैज़न एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब है कंटिन्यूअसली एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। फ्रेंड्स, इंसान को हमेशा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश करते रहना चाहिए और इंसान का रेस अपने आप से होना चाहिए। वर्ल्डली डिजायर्स एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते भागते इंसान अपनी लाइफ का असली पर्पस भूल जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि फोर्थ प्रिंसिपल है उसके बारे में सुनते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल इज द पावर ऑफ डिसिप्लिन। उन्होंने बताया कि कैसे सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल आपको ज्यादा हैप्पी करता है। प्रिंसिपल इज योर मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी एंड फ्रेंड्स यस इट इज टाइम। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि बीता हुआ समय लौट कर वापिस नहीं आता, पर फिर भी हम अपने हर सेकंड को कुछ करने के लिए यूज नहीं करते हैं। द सिक्स्थ प्रिंसिपल दैट ही सेज इज सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स अदर्स। फ्रेंड, ऐसा माना जाता है कि अगर आप दूसरों की मदद सेल्फलेसली करते हो तो इससे आपका इनर विजडम जागता है और आप और भी बेहतर इंसान बनते हो। और सेवेंथ प्रिंसिपल जो कि जूलियन ने महात्मा गांधी के एक कोट से बताया है उसको मैं बताना चाहता हूँ। When I admire the wonder of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in worship of the Creator। फ्रेंड्स, हमें अपने आज को पूरी तरह से खुशी के साथ जीना चाहिए क्योंकि जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है हमने उसे देखा नहीं है। तो दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक वंडरफुल एंड आई ओपनिंग बुक है। अगर आपने ये बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक। इस बुक को पढ़कर आप काफी सारी चीजों को समझोगे और अगर आप इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे surely you will see a positive change in your life and you can achieve the ultimate goal of your life। फ्रेंड, इस बुक में ऑथर ने बहुत ही डिटेल तरीके से बताया है आप कैसे इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे इन प्रिंसिपल्स के थ्रू आप अपने लाइफ का असली पर्पस और अल्टीमेट गोल रीच कर सकते हो। तो प्लीज इस बुक को पढ़िए और ट्राई करिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का। तो दोस्तों, चलिए आज साथ में मिलकर इन 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और ना तो अपनी बल्कि अपने दोस्तों की और अपने साथ वालों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। So let's place together। जय हिंद।